हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 की जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसकी रीकैप एक्सरसाइज को हल करेंगे। इन सवालों को आप पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन इसको अब हम दोबारा करने वाले हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट्स और पावर्स। आपकी जो रिकैप एक्सरसाइज है उसमें आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं इनकी। जैसे कि आपको पहला सवाल दिया है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको कई ही पार्ट दिए गए हैं सवालों में। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको एक एक पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आपको खुद हल करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट जो है उसमें हमें बेस एंड एक्सपोनेंट लिखने हैं। तो देखिए, जो संख्या ये नीचे लिखी होती है इसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं। तो बेस हुआ हमारा यहाँ पे -2 और एक्सपोनेंट हुआ हमारा 3, यानी कि जो पावर दी गई है। जैसे -2 की पावर 3 है तो इसमें जो 2 है वो बेस है और जो 3 है वो हमारा एक्सपोनेंट होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो आपको ऐसे ही लिखने लें। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसको लिखना है। इसका ये पार्ट है -3 इंटू -3 इंटू -3। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ये हो जाएगी, 3 देखो कितनी बार आया हुआ है, -3 -3 -3 3 बार आया हुआ है। तो इसका मतलब इसको हमें लिखना है -3 की पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स आया। अगर ये 4 टाइम्स आता तो हम यहाँ पावर लिखते 4, अगर ये 5 टाइम्स आता तो हम पावर लिखते यहाँ पे 5। इसका सी पार्ट और देख लीजिए। सी पार्ट में इसको दिया है 81/625। तो इसके हम पहले फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 81 हो जाएगा और नीचे वाला हमारा 625 हो जाएगा। तो ये भी 4 बार आया हुआ है, ये भी 4 बार आया हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी हमारी 3/5 की पावर 4। तो ये हमारा सी पार्ट हुआ। इसका जो बी पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें ए पार्ट दिया है आपको 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसको करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। पहले हम उन फॉर्मूलों को देखते हैं, उसके बाद ये सवाल हल करेंगे। देखिए, 4 फॉर्मूले दिए गए हैं आपको। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। यानी कि अगर बेस समान है और 2 संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं तो उनकी जो घातें हैं, उनकी जो पावर हैं वो जुड़ जाती हैं। अगर बेस समान है और दोनों जो है संख्याएं हमें डिवाइड वाले चिन्ह के साथ दे रखी हैं तो 2 घातें जो हैं वो माइनस हो जाएंगी। और a की पावर m की पावर n, यानी कि घात के ऊपर अगर घात दे रखी है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर इस तरीके से लिखा है ab की पावर n तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n। जब सवाल करेंगे आगे ये और समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है वो यूज़ होगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 यानी कि 5 की पावर 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको, ये भी सिंप्लीफाई करना है। 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 7। तो हम जो हैं कैसे करेंगे, 6 की पावर 15 - 7, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है तो पावर जो है माइनस हो जाएंगी। तो 6 की पावर हमारे पास आ जाएगा ये 8। इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हमारे तीसरे फॉर्मूले पर आधारित है। 3 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि पावर के ऊपर पावर दी गई है तो 3 की पावर 2 गुणा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाकी बचे हुए पार्ट आपको अपने आप ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। अब देखिए, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 की पावर 3। और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 8। तो 8 की पावर 3। इस तरीके से हमारे ये 6 सवाल कंप्लीट हुए। ये साइड में फॉर्मूले हैं, इनको आपको नोट कर लेना है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।